गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 60। डेट है 6 जनवरी 2022। टॉपिक हमारा शुरू हो गया है भूगोल से। लेसन नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अर्थव्यवस्था जिसमें हमारा धन संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, देशों कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, वो सब, और जीवन रेखा मतलब जो उनकी जीवन रेखाएँ हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की आपूर्ति दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं और सेवाएं आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच जाती, है ना। घर बैठे तो सारी चीज़ें मिल नहीं जाती। जैसे भी आती होंगी तो घर बैठे मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन हम मंगा लेते हैं, घर बैठे मिलते तो कहीं से तो आती होंगी, उड़ के नहीं आती ना। वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक, जहाँ पर बन रही है वहाँ से, और जहाँ पर डिमांड है वहाँ तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो लोग सप्लाई करते हैं वो लोग, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। जो इन उत्पादों को गाड़ी में, ट्रेन में, जहाँ भी परिवहन के साधनों में रखकर उपभोक्ताओं को, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं, और जो बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। उन तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। अतः एक देश के विकास की गति जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। मतलब बना तो बहुत ली, लेकिन पहुँचाने की सुविधा है नहीं, तो ख़राब हो जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बनाने के साथ ही उसकी वैल्यू पहुँचाने के लिए भी है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन त्रि विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। कोरोना में हमने देखा ज़्यादातर सामान जो है वो ट्रेन से सप्लाई किया जा रहा था। तो अगर ट्रेन नहीं होती तो कैसे सप्लाई होता है ना, लोग भूखे मर जाते। तो इनकी उतनी ही वैल्यू है जितनी सामान की। अब देखते हैं परिवहन के साधन क्या हैं। 3 होते हैं परिवहन के साधन। पहला है स्थल परिवहन। स्थल मतलब ज़मीन पर चलने वाले। जल परिवहन जो पानी में चलते हैं, समुद्रों में चलते हैं, नदियों में चलते हैं। और तीसरा वायु जो हवा में चलते हैं। अब स्थल परिवहन में कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन, सड़क जो रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, बस, गाड़ी, कार, बाइक, स्कूटर, वो सब। दूसरा है रेल परिवहन। रेल सबको पता है, जो रेल परिवहन होती है, जो ट्रेनें चलती हैं, मालगाड़ी, सवारी गाड़ी, वो सब। और तीसरा पाइपलाइन, जो अंडर लाइन जो होती है, जो अंडर लाइन जो पाइप बिछाए जाते हैं गैस की सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए। तो ये तीनों हमारे आते हैं स्थल परिवहन में। 3 नंबर में पूछा जा सकता है इसमें से कोई भी पार्ट। दूसरा है जल परिवहन। उसमें उसके 2 भाग हैं। आंतरिक जल परिवहन मतलब जो जल के अंदर ही अंदर, जैसे समुद्र के अंदर ही अंदर जो परिवहन चलता है, जैसे सबमरीन, वो। फिर है समुद्री परिवहन जो समुद्र में चलते हैं, जैसे बड़े बड़े जहाज, शिप, वो। तीसरा है वायु परिवहन। उसके भी 2 भाग हैं। पहला है घरेलू विमान सेवा। पहला है घरेलू विमान सेवा, जो देश के अंदर ही अंदर, जब हम विमान से जाते हैं, देश के किसी भी राज्य में हम चले जाते हैं विमान में बैठ के, वो सेवा। और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जब हम दूसरे देशों में जाते हैं। तो सबके अलग अलग पार्ट मैंने बता दिए हैं। फिर घरेलू विमान सेवा के भी 2 पार्ट हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब जो सरकारी हैं, और निजी विमान सेवा जो प्राइवेट कंपनीज द्वारा बनाई गई है। तो ये मैंने आपको परिवहन के साधन सबका अलग अलग वर्णन मैंने आपको बता दिया है। 3 भागों में बटा है, स्थल, जल और वायु। स्थल के भी 3 भाग हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल के 2 भाग हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु के भी 2 भाग हैं, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। फिर घरेलू विमान सेवा के भी 2 भाग हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। मतलब जो भारत है, हमारा देश जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, उनमें से एक है। सड़क जाल मतलब सड़कों का जाल जो बना हुआ है वो। फिर है सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण। सड़कों का वर्गीकरण किया गया उसकी क्षमता के आधार पर, मतलब उसकी क्षमता कितनी है। 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग।
जब जो 4 राज्यों को जोड़ने वाला जो मार्ग है, 4 राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो चतुर्भुज महाराजमार्ग कहलाता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरे देश को दूसरे देशों को जोड़ता है, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। जैसे NH होते हैं, नेशनल हाईवे, इनको बोलते हैं इंग्लिश में NH1 NH2। फिर राज्य राजमार्ग जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो। जिला मार्ग जो एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ते हैं, वो सड़कें। फिर अन्य सड़कें, अन्य छोटी मोटी सड़कें जो गाँव से जोड़ती हैं या गली मोहल्लों में जाती हैं, वो। फिर सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें उसे कहते हैं जब एक राज्य की या देश की सीमा खत्म हो जाती है और उसके जो दूसरे राज्य की जो बाउंड्री से एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो सीमा अंत। ठीक है, तो क्षमता के आधार पर 6 भागों में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है क्वेश्चन परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हैं, और देश के विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं। इस कथन की व्याख्या करनी, क्योंकि अगर देश का विकास करना है तो परिवहन के साधन तो होने चाहिए, नहीं तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना असंभव हो जाएगा। चलिए आज की वर्कशॉप में इतना ही।